जय हिंद जवानों। आज हम नेवी एमआर और एसआर और एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप 2026 के लिए अपने जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज 1000 क्वेश्चन की है और इसमें हम ब्रह्मास्त्र सीरीज का नाम से एक सीरीज चल रही है। इसमें हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। ऑप्शन डी है कनाडा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस राज्य से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका विवरण देख लेते हैं नीचे। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। कैसे प्रेरित हैं? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कथकली केरल का रंगीन मुखौटा नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये बात को ध्यान रखना है। कथकली कैसा नृत्य है? एक रंगीन मुखौटा नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बूलर झील कहाँ स्थित है? बूलर झील राजस्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका विवरण देख लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो झेलम नदी के मार्ग में आती है। कहाँ आती है? झेलम नदी के मार्ग में आती है। और कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। और खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है चिल्का। की झील है चिल्का, जो कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता का प्रावधान भाग 1 में है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। एकल नागरिकता के क्या दिए गए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन कौन से? 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 से 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 से 24, ऑप्शन डी 25 से 28। तो समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत। 23 से 24 क्या होता है? 23 से 24 आर्टिकल होता है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 क्या होता है? धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसे विधि के समक्ष समानता और अवसरों की समानता जैसे अधिकार शामिल है। इसमें विधि के समक्ष समानता और अवसरों की समानता जैसे अधिकार शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। उड़ीसा का कौन सा है? ओडिसी। केरल का है, केरल का है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कथकली।
कथकली। इसका विवरण देख लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश के कचपुड़ी नामक गांव से विकसित हुआ है। कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश के कचपुड़ी गांव नामक गांव से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसका विवरण देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और किस में शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत में केवल देश में एक एकल नागरिकता होती है, राज्यों का अलग नागरिकता नहीं है। राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, केवल एक ही नागरिकता है जो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। कांवर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सांबर झील कहाँ स्थित है? और सांबर झील राजस्थान में स्थित है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंत स्थलीय खारे पानी की झील है। ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी अंत स्थलीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में, यानी कि अस्पृश्य यानी छुआछूत का अंत? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 क्या कहता है? कि छुआछूत का अंत हो। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कि लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन में अवसर, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ने इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंध करता है और इसके दंडनीय अपराध है, अपराध को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। केरल के मैंने तो बताए थे कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसका ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये बात ही ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शांत घाटियां साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल का नाम चेंज कर दिया, अब क्या हो गया है? केरलम, केरलम। इसका विवरण देख लेते हैं। यह अपनी जैव विविधता और दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी जैव विविधता और दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निधि निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो निधि निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड से लिए गए हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से लिए हमने आपातकाल की प्रक्रिया, आपातकाल की प्रक्रिया, आपातकाल की प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। इसका विवरण देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 इनका वर्णन है। कौन से भाग में आते हैं? संविधान के भाग 4 में आते हैं
अनुच्छेद कौन से कहाँ तक है? 36 से 51 तक इनका विवरण है। कहाँ से लिए हमने? ये आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। काई की झील है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील, ये झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और खारे पानी की झील है। ये एक लैगून झील भी है और खारे पानी की झील भी है। ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो वो चिल्का है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19(1)(a), ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19(1) के ए सब क्लॉज में। आर्टिकल किस क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अपनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, समानता और संरक्षण। इसका विवरण देख लेते हैं। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मोहिनीअट्टम किससे है? केरल से। और केरल का नया नाम क्या है? केरलम, केरलम से है। इसका विवरण देख लेते हैं। यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक सुदूर शास्त्रीय नृत्य है। तो किसके द्वारा किया जाता है? मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा। तो कथकली किसके द्वारा किया जाता है? कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लोकटक झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और इसमें एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ स्थित है। केवल लामजाओ, केवल लामजाओ स्थित है। इसका विवरण देख लेते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ स्थित है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसका विवरण देख लेते हैं। और आर्टिकल कौन से में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। किस संविधान में संशोधन किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के किसने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन बी अम्बेडकर जी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। और पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी फूलों की घाटी, की घाटी।
इसका आंसर देख लेते हैं। यह हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। कौन से जिले में? लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मेघालय। तो मणिपुर, वो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी खोज किसने की? श्रीमत श्री शंकर देव ने, शंकर देव ने। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसे महान संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी उल्कापिंड, ऑप्शन सी हिमनद, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। और लोनार झील है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। इसका आंसर देख लेते हैं। महाराष्ट्र के बुलडाड़ा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया। आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 356 और 352, 356 और 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी शोषण। तो ऑप्शन बी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता थे कौन? अनुच्छेद 21। और इसमें क्या पूछा है? शिक्षा से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21A। और धर्म से 25 से 28। और शोषण से 23 से 24। ये आर्टिकल है। इसका आंसर देख लेते हैं। यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान यह आर्टिकल निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी लद्दाख। तो युमथांग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। इसका विवरण देख लेते हैं। यह फूलों की घाटी सिक्किम वाली भी कहा जाता है। वैसे फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और युमथांग घाटी को सिक्किम में फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का बचा चुका हूँ मैं, कच्चीपुड़ी है। इसका आंसर देख लेते हैं। यह नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से विकसित हुआ है। कहाँ से विकसित हुआ है? मंदिरों में देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से विकसित हुआ है। ऑप्शन वो प्रश्न नंबर 27 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोच्चि। तो हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका आंसर देख लेते हैं। ये कृत्रिम झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। किन किन को अलग करती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। और भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना कुछ अमेरिका से है लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस बात को ध्यान रखना है कि इसका विचार अमेरिका से लिया गया है लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 25 से 28, ऑप्शन सी 29 से 30, ऑप्शन डी 32। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है? 25 से 28 आर्टिकल में। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। 29 से 30 क्या है? अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसका वो डिक्लेयर डिस्क्रिप्शन। इसे धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बैकल घाटी किस राज्य में प्रसिद्ध है? बैकल घाटी, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बैकल घाटी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, विवरण। ये अपने किलों और समुद्र तटों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अपने किलों और समुद्र तटों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी दुर्गा। तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? कृष्ण की रासलीलाओं को समर्पित है। कृष्ण की रासलीला की जाती है मणिपुर नृत्य में। मणिपुर नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का प्रदर्शन किया गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक गोवा। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। किसके पास है? वेवनाड झील पे, वो पुलिकट झील पर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेदों में ऑप्शन ए 19 से 22, ऑप्शन बी 23 से 24, ऑप्शन सी 25 से 28, ऑप्शन डी 14 से 18। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें कहाँ से, कौन से आर्टिकल में? 23 से 24 में, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव तस्करी, मानव तस्करी पर रोक, पर रोक। और 24 में क्या है? बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। 19 से 22 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। 25 से 28 है धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 किसी समय मानव तस्करी से, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह दार्जिलिंग जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग जिले में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, न्योरा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। तो कथक किस देश, किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, खासकर उत्तर प्रदेश का। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार थे और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है और ओणम के दौरान नौका दौड़ यहीं होती है। नौका दौड़ कहाँ होती है? वेम्बनाड झील में होती है और सबसे लंबी झील है भारत की। कौन सी? वेम्बनाड झील। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है?
ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी समान है और कानून सर्वोपरि है। तो कहाँ से लिया गया हमने, रूल ऑफ लॉ या विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो इसका अर्थ है कानून के सामने सभी समान हैं और कानून सर्वोपरि, ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में 2019 में पारित हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह पड़ोसी देश से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है। पड़ोसी देश में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, जो उनके अत्याचार से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने से संबंधित है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मरका घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो लद्दाख में है कौन सी मरका घाटी? कहाँ पे है मरका घाटी? लद्दाख में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह लद्दाख का एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग है, मरका घाटी का एक ट्रैकिंग मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत, ऑप्शन सी लोक संगीत, ऑप्शन डी सूफी संगीत। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कौन से संगीत का प्रयोग होता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत शास्त्रीय संगीत पद्धति का पालन करता है। दक्षिण भारत शास्त्रीय संगीत पद्धति का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी लेह। तो डल झील कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं, डल झील श्रीनगर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। डल झील को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कश्मीर का मुकुट किसे कहते हैं? डल झील को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, डीपीएसपी। अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं विवरण। भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली अपनाई गई। कौन सी संसदीय प्रणाली है? वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 31 या 31। तो अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण कहाँ पे है? आर्टिकल 29 में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। किसको देता है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। तो अराकू घाटी कहाँ स्थित है? अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशाखापट्टनम जिले में से एक खूबसूरत रेल स्टेशन है। अराकू घाटी कहाँ है? विशाखापट्टनम जिले, आंध्र प्रदेश में एक खूबसूरत रेल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी सादिर, ऑप्शन सी यक्षगान, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिर। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का, कर्नाटक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। और मोहिनीअट्टम कौन करती है? महिलाएं करती हैं। सादिर नाम था भरतनाट्यम का पुराना नाम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे सादिर अट्टम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक कृत्रिम झील है और पेरियार नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। कैसी झील है? आर्टिफिशियल लेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, यहाँ आज का रूस या रसिया कहते हैं इसे, आज के रूस से लिए गए हैं। और पहले पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए। जर्मनी से आपातकाल लिया है, मैंने अभी बताया आपातकाल। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, प्रस्तावना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। और 42 संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। आर्टिकल 15 के तहत भेदभाव का निषेध किन आधारों पर है? ऑप्शन ए धर्म, मूल, वंश, जाति, ऑप्शन बी लिंग, जन्मस्थान, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर हुआ, क्योंकि धर्म, मूल और मूलवंश और जाति और लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव निषेध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संग्रीला घाटी कहाँ मानी जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी तिब्बत हिमालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो संग्रीला घाटी कहाँ मानी जाती है? तिब्बत और हिमालय में मानी जाती है। तिब्बत हिमालय में मानी जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक काल्पनिक घाटी जिसे अक्सर हिमालय की रहस्यमयी स्थानों से जोड़ा जाता है। कैसी घाटी है? संग्रीला घाटी एक काल्पनिक घाटी है। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सीरीज और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट बनाए